नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। लेकिन नमाज पर होगी सरकार की नजर। आज हम 5 बजे इस खबर की बात कर रहे हैं। लेकिन नमाज के नाम पर सड़कों पर जो कब्जा होता था वो अब दिखाई नहीं देगा। आम जनता जो परेशान रहती थी, ट्रैफिक जो जाम रहता था, वो अब दिखाई नहीं देगा। वजह क्या है वो हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे। देखिए, अब देश भर में सख्त गाइडलाइंस की मांग उठने लगी है। दिल्ली से लेकर संभल तक और मेरठ से लेकर बागपत तक प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार सड़कों पर नमाज करता अगर कोई दिखा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी ड्रोन से। चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दिया गया कि अगर किसी ने सड़कों पर नमाज पढ़ी, सड़क जाम हुई तो उनका पासपोर्ट, लाइसेंस सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, इसे कैंसिल कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल यह है कि जब मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च में पूजा अर्चना होती है तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बजाय सड़कों को ही क्यों घेरा जाता है। अब महाराष्ट्र में भी यूपी की तर्ज पर गाइडलाइन लागू करने की मांग उठने लगी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें ना दिखाई दे दोबारा, इसके लिए प्रयास प्रशासन कर रहा है। सवाल कई है, क्या सरकारें इस पर सख्ती दिखाएंगी या वोट बैंक की राजनीति अपना वो लगातार चमकाएंगी। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि कैसे देश भर में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, किस प्रकार से चक्का जाम हो जाता है, जनता परेशान होती है, क्यों इसे लेकर गाइडलाइन जारी करना जरूरी है और क्या तमाम मांग इसे लेकर उठ रही हैं। इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करें। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की परंपरा अब देश की कानून व्यवस्था और आम जनता की परेशानियों का सबब बन चुका है। देखिए, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक कई जगहों पर प्रशासन ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन ने बहुत लाउड एंड क्लियर ये बोल दिया है कि अगर कोई दिखाई दिया बाहर नमाज पढ़ते हुए सड़कों गलियों में तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसका पासपोर्ट इत्यादि वो रद्द कर दिया जाएगा। बता दें आपको कि दिल्ली के विधायक करनैल सिंह ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उनका यह कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए। करनैल सिंह का तर्क है कि सड़कें आम जनता के लिए होती हैं, चलने के लिए होती, ना कि धार्मिक आयोजनों के लिए होती हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन जो गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी, देखिए इसके अलावा और कौन ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने भी करनैल सिंह की मांग पर हमला बोला है, क्योंकि इस पर सियासत भी साथ साथ चल रही है। अब दिल्ली की राजनीति जो है वो गर्माती दिखाई दे रही, इसमें उबाल जो है वो दिखाई दे रहा है। क्या सभी की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सिलसिलेवार। पहले आप सभी का बयान सुन लीजिए, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में। उसके बाद में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेटर में यही लिखा है कि जो सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैं नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जू नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। अगर ट्रैफिक में कोई फंसता है, कोई स्कूल की बस फंसती है, तो उसमें सभी धर्मों के बच्चे होते हैं। एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी मरीज है तो उसका धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए मेरे सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखें और दिल्ली के अंदर कानून का पालन होगा। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की, ये जम्मू को इन्हें कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। जब मुद्दे की बात नहीं करनी होती, लोगों को डाइवर्ट करना होता है, तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं। जब तुमसे 2500 का सवाल होना चाहिए था, दिल्ली के डेवलपमेंट का सवाल होना चाहिए था, दिल्ली में सीवर व्यवस्था खराब हो रही है, जब से तुम लोग आए हो संभाल नहीं पाए हो, उसका सवाल होना चाहिए था। आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हो। मुख्यमंत्री
बशीर बदर के शेर सुना रही हैं सदन के अंदर, प्रधानमंत्री देश के राशन किट बांट रहे हैं मुस्लिम समाज के अंदर, और उन्हीं के चंद विधायक माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग करते हैं जिनके पास काम में बताने के लिए कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होता है, ये नफरत की राजनीति करते हैं। अगर इनसे, मैं बार बार कहता हूँ, अगर 2 साल के लिए बैन लगा दिया जाए कि धर्म की बात नहीं करोगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ईद अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे, प्रशासन का यही कहना है। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। जो प्रो मुस्लिम पॉलिटिशियन है वो उसका जो है विरोध कर रहे हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर समर्थन दे रहे हैं कि प्रशासन ने बहुत सही किया, वो हमने आपको सुनाया। बढ़ेंगे आगे। लेकिन दिल्ली के साथ साथ संभल में भी मांग उठाई गई है। संभल लगातार चर्चा में भी रहा है। प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक की और सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और ईदगाह के क्षेत्र में ही जाकर पढ़ें। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी स्थिति में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सिर्फ संभल में नहीं बल्कि मेरठ, बागपत जैसे जिलों में भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए। बता आपको यह भी दें कि मेरठ पुलिस ने इस बार कमर कस ली है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी के साथ साथ सख्त चेतावनी जारी कर दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अता करता पाया गया तो एफआईआर दर्ज होगी, पासपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। मेरठ पुलिस ने कहा है कि इस बार किसी को भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बात अगर बागपत की करें तो एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह हैं, उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं कि इस बार ईद और अलविदा जुमा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने दी जाएगी। सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिद और ईदगाह के बाहर सड़क पर भीड़ जमा करने की अनुमति ना दी जाए। इतना ही नहीं, संभल और मेरठ के बाद अब बलिया पुलिस ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी भी स्थिति में सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी में जो महाराज जी ने कह दिया वो पालन होकर रहेगा उसका। आपको तमाम जो प्रशासन की ओर से जानकारियां दी गई हैं वो बयान पहले हम सुना देते हैं कि किसने क्या कहा, उसके बाद में इस पर सियासत क्या हो रही है, जरा वो भी बयान देख लीजिए। उसके बाद में फिर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो ब्यूरो चीफ है वो कनेक्ट होगा, उनसे हम बात करेंगे। देखिए पहले जैसा विदित है 28 तारीख में जुम्मा अलविदा की नमाज होगी और इसी के साथ साथ 31 या 1 में चंद दर्शन के मुताबिक ईदगाहों पे ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। जनपद बलिया में दोनों ही अवसरों के लिए व्यापक तैयारी की गई है। सभी धर्मगुरुओं से थाना स्तर पर बैठक की गई है। मेरे जिलाधिकारी बलिया के द्वारा भी जनपद बलिया के प्रबुद्ध नागरिक जनों से, विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं से वार्ता हुई है तथा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परंपरागत रूप से ही इसका निर्वहन किया जाएगा। जो पूर्व में होता रहा है, किसी भी हालत में सड़कों पे कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पे नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी और सभी लोगों ने विश्वास भी दिलाया है। जो आने वाली ईद है इसमें मार्च के एंड में प्रॉब्लली 31 या 1 को होगी, 1 अप्रैल को हो सकती है। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई मुकदमा क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर इसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी।
और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है तो विषयों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटनाएं घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। बिल्कुल सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्व की भांति धार्मिक स्थलों पर ईदगाह मस्जिदों के अंदर छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियां लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का। तो देखा आपने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही। प्रशासन ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन उस पर जियाउर रहमान बर्क जैसे तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या बयान दे रहे हैं वो भी आपने सुना। लेकिन बात उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक सीमित नहीं है, मामला पहुंच चुका है महाराष्ट्र तक। और अब महाराष्ट्र से भी ये मांग उठने लगी है कि इस प्रकार की गाइडलाइंस यहां पर भी जारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने मांग की है कि यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ में अलग अलग जगहों से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ कनेक्ट होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप स्क्रीन पर उनको देख भी सकते हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का क्या निर्देश कहां दिया गया है, क्यों दिया गया है और क्या इसके कोई वैकल्पिक प्रबंध भी प्रशासन कर रहा है क्या। इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों में ही जो अलविदा की नमाज है वो मुसलमान पढ़ सकते हैं, इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। और इसको लेकर अलग अलग जगहों से मांग भी उठ रही है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ रजत दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ में मनीषा मुंबई से हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रजत, आपसे समझना चाहूंगा, ये बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो जारी किए गए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लिए कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, यह क्यों किया गया? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि क्या इस पर प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल आ रही है क्योंकि सियासत हो रही है, साथ साथ में क्या प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की है क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा रहती है और हर कोई सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। देखिए आशीष, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है, ये कोई नया आदेश नहीं है। हर बार यूपी सरकार, यूपी पुलिस इसी तरीके के आदेश देती है। ये आदेश बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सीरियल ऑफेंडर है, जो पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद जानबूझकर सड़कों पर जाके नमाज पढ़ते हैं। ये आदेश उन लोगों के लिए खास तौर पर है कि ये प्रशासनिक पूरी व्यवस्था को खास तौर पर अलविदा की नमाज वाले दिन और ईद की नमाज वाले दिन ध्वस्त करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये खास तौर पर उनके लिए है और इसीलिए इस बार इसमें जो विशेष तौर पर चीजें ऐड ऑन की गई है वो ये ऐड ऑन की गई है कि अगर इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो ना सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा बल्कि उसके जो उनके पासपोर्ट की बात हो, लाइसेंस की बात हो या तमाम ऐसी चीजें जो इनको मुकदमा दर्ज होने से नहीं मिलनी चाहिए, उसको खास तौर पर पुलिस ध्यान रखेगी और वो चीजें उनको ना मिले, चाहे उनके पासपोर्ट की बात हो या लाइसेंस की बात हो। तो ये तमाम सारी चीजें की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, खास तौर पर मेरठ का इलाका हो, संभल का इलाका हो, बागपत हो, बिजनौर हो, शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, ये पूरी बेल्ट ऐसी है जहां पर हर बार जानबूझकर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, सड़कों का घेरा जाता है। मेरठ का जो क्षेत्र जहां पर शाही ईदगाह के पीछे का हिस्सा जहां पर नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती है वो तो कैंट का क्षेत्र है। बाकायदा सेना के जो वाहन है वो वहां से गुजरते हैं, लेकिन उन वाहनों को भी रोकना पड़ता है, वो गाड़ियां भी वहां पे रुकती हैं और उसके बाद जब तक वो नमाज खत्म नहीं हो जाती तब तक उन गाड़ियों को रोकना पड़ता है। और ये महज जो बात होती है बार बार
कि सिर्फ 15 मिनट की नमाज है, सिर्फ 15 मिनट की नमाज है। ये महज 15 मिनट का पूरा सिस्टम नहीं है, ये इकोसिस्टम पूरा 5 घंटे का है, क्योंकि नमाज के शुरू होने से करीबन 2 घंटे पहले रास्ते को बंद करना पड़ता है, फिर 1 घंटे तक तकरीबन नमाज की पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद 2 घंटे तक वो रास्ता चालू होने की स्थिति में नहीं रहता और उस दौरान आने वाली सारी गाड़ियों को रुकना पड़ता है। और यही नियम इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जा रहा है, ताकि इस बार जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी हो और उनको जेल भेजा जाए, इस तरीके के निर्देश दिए गए हो। और ये बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से 2 दिन पहले जो कानून व्यवस्था को लेकर बैठक हुई उसमें भी कहा। ठीक है, मतलब जो सख्ती दिखानी चाहिए थी वो अब दिख रही है, उसी की वजह से खबर जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में दिखाई दे रही है। बनी रहिएगा रजत आप। सौरभ भी हमारे साथ कनेक्ट है। सौरभ, उत्तर प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए दिल्ली में भी मांग की गई, दिल्ली में किस नेता ने क्या मांग की, क्या विरोध में बयान दिए जा रहे हैं, बताइए प्लीज। जी देखिए, जाहिर सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, उसमें सड़कों पर नमाज हुआ करते थे, पार्कों में नमाज हुआ करते थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है तो इसमें बंद हो चुका है। अब देखिए, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में। अब जो उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, और खासतौर से गोरखपुर से जो सांसद हैं, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं, रवि किशन, उन्होंने भी मांग उठाई है कि दिल्ली में जो सड़कों पर नमाज होती है उसको बैन किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने मांग किया है। लेकिन देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो इस पर राजनीति कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो। देखिए, अबू आजमी का भी बयान आया है कि अब नमाज पढ़ने पर भी आपको सजा मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी की जो सांसद हैं उनका बयान आ रहा है, जो भी मुस्लिम सांसद हैं वो उनका तरफ से बयान आया है। लेकिन जाहिर सी जिस तरह से सड़कों को अवरोध किया जाता है नमाज के नाम पर, ये पूरी तरह से गलत है और सुदर्शन न्यूज हमेशा से इसका विरोध करता आ रहा है। बिल्कुल 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 सौरभ। और देखने वाली बात ये होगी कि जैसा कि अभी रजत ने बताया कि इस प्रकार के आदेश पहले भी आए हैं, लेकिन इस प्रकार की सख्ती जो है वो इस बार दिखाई दे रही है, उसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मनीषा हमारे सहयोगी मुंबई से कनेक्ट है। महाराष्ट्र में भी संजय निरुपम ने मांग उठाई है, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन मनीषा से मैं सवाल लूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे। उसके बाद में महाराष्ट्र में किस प्रकार की हलचल है इस खबर को लेकर उसकी हम बात। नमाज की हम कर रहे हैं बात, क्योंकि इस बार नमाज पर होगी नजर प्रशासन की कि कोई भी उपद्रवी व्यक्ति जो है वो सड़कों पर नमाज पढ़ता दिखाई ना दे, क्योंकि इन लोगों ने हर बार इस प्रकार का उत्पात मचाया है। अब प्रशासन किस पर पैनी नजर है, हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रजत मिश्रा उत्तर प्रदेश से, हमारे ब्यूरो चीफ दिखाई दे रहे हैं, सौरभ हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। लेकिन मनीषा मुंबई से दिखा रही है, मनीषा से बातचीत करेंगे। मनीषा, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं तमाम जिलों के लिए कि वहां पर सड़कों पर नमाज ना हो, महाराष्ट्र में भी क्या इस प्रकार की मांग हो रही है, कौन कर रहा है, किस प्रकार की बयान प्रतिक्रियाएं वहां आ रही हैं, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें आशीष जी, यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में भी जो है नमाज को लेकर कई हिंदू संगठनों द्वारा जो है शिकायतें की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो आम जनता है, जो रोड पर से, फुटपाथ पर से जो रोज़ गुजरती है, जो अपने काम पर आती जाती है, उन्हें भी जो है सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से काफ़ी तकलीफ़ें होती है। आपको बता दें कि कई देशों में जो है नमाज पढ़ना जो सड़कों पर वो गैर कानूनी है। स्पेशली जो है इस्लामिक देश यानी कि दुबई और सऊदी अरेबिया में जो है नमाज सड़क पर पढ़ना और बाहर सार्वजनिक जगहों पर पढ़ना यह गैर कानूनी है। और इसके साथ ही भारत में भी जो है कई लोगों की यह मांग है कि सड़क पर जो नमाज पढ़ना है उसे प्रतिबंध लगाया जाए, उसे बंद किया जाए, जिससे जो है आम जनता को जो है आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नमाज सड़क पर पढ़ने से जो यातायात है उस पर जो है काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक साथ जो भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है रोड पर और जिससे घटना जो है वो संभावित हो सकती है, घट सकती है, बड़ी दुर्घटना जो है वो घट सकती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इन सबको देखते हुए ये निर्णय जो है उत्तर प्रदेश में लिया गया है और मांग हर तरफ उठने लगी है। मनीषा, हम लोग इसकी बात करेंगे, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है कि मालदा जिले के मोतबारी में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की और इलाके में तनाव भी बढ़ा हुआ है। रामनवमी से पहले मोताबारी में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई है। लगातार तोड़फोड़ जारी है उस इलाके में। मुस्लिम समुदाय के लोग तमाम बयान दे रहे हैं कि इलाके में एक भी हिंदू रहने नहीं देंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं वहां से सामने आ रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबारी में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है।
हमारी सहयोगी संगीता कनेक्ट है, उनसे हम बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं मौके से, तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मालदा से इस वक्त की ये बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति रहती है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, उसकी एक बानगी भर है। इस प्रकार की तमाम तस्वीरें नियमित अंतराल पर पश्चिम बंगाल से निकल कर आती रहती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के ये मोथाबारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम जिहादी जो है हाथों में पत्थर लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। रामनवमी से पहले किस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर भड़की है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लगातार तोड़फोड़ इलाके में जारी है। जिहादी कह रहे हैं कि हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। संगीता हमारे सहयोगी कनेक्ट है। संगीता, सांप्रदायिक हिंसा भड़की, कब भड़की, कैसे भड़की, मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त की, बताइए। आशीष, आपको बता दें कि ये सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है जो कि पश्चिम बंगाल में यह हिंसा भड़की है। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं यह हिंसा भड़की हुई है पश्चिम बंगाल में। और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो इलाके से किसी भी हिंदू को नहीं रहने देंगे, जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। जो भयानक तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे कि किस तरह से देखिए हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। और यह कहा जा रहा है, बंगाली में लोग कह रहे हैं कि किसी भी हिंदू को नहीं रहने देंगे। साथ ही जो जय श्री राम के नारे जो लगाते हैं, जय श्री राम के नारे को लेकर भी देखिए अपमानजनक जो है और बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों में इसको कहा गया है कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, पुलिस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगी, पुलिस गोले भी नहीं चला पाएगी। तो आप देखिए कि आज पश्चिम बंगाल में किस तरह की स्थिति हो गई है। कल नमाज होने हैं, जुमे के नमाज के पहले इस तरह की घटना आ रही है। और साथ ही देखिए आशीष, अभी कुछ दिनों के बाद ही रामनवमी होना है, जो कि रामनवमी में हर साल ही हम देखते हैं कि किस तरह से रामनवमी के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंसा भड़कती है। बिल्कुल संगीता, वो तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि आखिर किस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा यहाँ भड़की हुई है। देखिए एक तरफ जो है सड़कों और छतों पर नमाज अदा करने पर रोक की खबर आती है, उस बीच में पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जिहादियों ने उत्पात मचाया हुआ आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। संगीता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बाकी रजत, आप कनेक्ट हुए, आपका भी बहुत आभार, आप जुड़े। और सौरभ, आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीषा आपका भी बहुत शुक्रिया।